सभी को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुग दीपक भाग 3 चल रहा है और इसमें चतुर्थ अधिकार में तिर्यक लोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तिर्यक लोक में सबसे पहले प्रारंभ में हमने जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्करार्ध, पुष्करवर द्वीप, इस तरह से जो असंख्यात द्वीप बने हुए हैं और प्रत्येक द्वीप के मध्य में या एक द्वीप के बाद में एक समुद्र, फिर द्वीप के बाद फिर समुद्र, इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र इस पूरे मध्य लोक में हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहले जम्बू द्वीप है। सामान्य रूप से हमने उनका वर्णन पढ़ा था। कल की कक्षा में हमने तिर्यंचों के बारे में पढ़ा था। तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना, उनकी उत्कृष्ट अवगाहना, उनकी जो भेद 34 प्रकार की यहाँ पर हुए उनके बारे में हमने समझा। प्रश्न संख्या 155 में हमने तिर्यंचों के कितने गुणस्थान तक हो सकते हैं वो हमने अच्छी तरह से समझा था। 34 प्रकार के जो तिर्यंचों के भेद बनते हैं उनमें एकमात्र संगी पर्याप्तक तिर्यंच जो हैं पंचेंद्रिय जिसे हम कहेंगे, उन्हीं के 1 से 5 गुणस्थान संभव हैं। इनके अलावा जो शेष जितने 33 प्रकार के हैं उन सबका मात्र पहला ही गुणस्थान हुआ करता है। मोटे रूप में हमने ये समझा, तिर्यंचों की अवगाहना के बारे में समझा। फिर जब उत्कृष्ट अवगाहना और जघन्य अवगाहना कहाँ पर और किनकी कितनी होती है, मोटे रूप में अगर अपन समझें तो उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण द्वीप में, स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला जो महामत्स्य है, जिसकी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन उसकी ऊंचाई होती है। उस विषय में हमको ये भी समझना है, वहाँ पर चूँकि जीव की शरीर की अवगाहना लगा रहे हैं तो वहाँ लघु योजन ही लगाना है। 1 योजन में 4 कोष उसी हिसाब से लगाना है। 2000 कोष का योजन वहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है। इसके अलावा सम्यक्त्व ग्रहण के निमित्त वहाँ पर हमने पढ़े थे और फिर उसके बाद में गति आगति के बाद में त्रस जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे लोक में, वो हमने यहाँ समझा था। अब आज से कुछ नया विशेष वर्णन प्रारंभ हो रहा है। लगभग 25 प्रश्नों में यहाँ पर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य साहब, जिन्होंने ये पुस्तक बनाई हैं आधार लेकर के गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों का, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों का, बहुत बार अभी हमने जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग आया है जिनकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। जगत श्रेणी है, जगत प्रतर है, घनांगुल, अभी हमने पढ़ा घनांगुल का असंख्यात प्रभाग, तो ये घनांगुल कितना होता है, जगत प्रतर कितना होता है, वर्ग किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं। तो ये मुख्य परिभाषाएं, घनांगुल, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल, तो इन परिभाषाओं को यहाँ पर ही दिया गया है ताकि हमें यहाँ पर भी ये विषय समझ में आए और जब कभी हम बड़े ग्रंथ, मूल ग्रंथ पढ़ें और वहाँ इन शब्दों का प्रयोग हो तो उनका अर्थ हम ऐसा लगा सकें। तो इसलिए लगभग 20-25 प्रश्नों में ये परिभाषा दी हुई है। उसके बाद फिर और अन्य आगे दूसरा वर्णन प्रारंभ होगा। तो आज की कक्षा में हम देखते हैं जितनी परिभाषा हम समझ पाते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में पेज नंबर 58 निकाल लीजिए, 58, और प्रश्न संख्या 161, 161। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, लोक किसे कहते हैं? उत्तर, जगत श्रेणी के घन प्रमाण अर्थात 343 घन राजू को लोक कहते हैं। 343 घन राजू लोक का घन फल है। चूँकि सामान्य रूप से लोक की परिभाषा जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं
वो परिभाषा द्रव्य की अपेक्षा से है कि जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं ये परिमाण की अपेक्षा से है। लोक का परिमाण कितना है, तो यहाँ पे कथन किया है जगत श्रेणी का घन। आगे हम पढ़ेंगे, जगत श्रेणी की परिभाषा आएगी आगे, कह रहे हैं। तो जब हम लगाते हैं पूरा, पहले भी जब प्रारंभ का जो वर्णन, जब हमने इस पुस्तक को प्रारंभ किया था तो वहाँ डिटेल से समझाया भी था, 343 घन राजू इस लोक का पूरा क्षेत्रफल बनता है, परिमाण बनता है। तो पूरे अनंत आकाश के बीच में, क्योंकि आकाश द्रव्य अनंत है, उस अनंत आकाश के बिल्कुल बीचों बीच में मध्य में 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र जो है, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वह स्थान लोक कहलाता है। अब ये घन राजू कितना है ये आगे बताएंगे, देखते हैं। अगला प्रश्न, जगत श्रेणी किसे कहते हैं? अभी पहले प्रश्न के उत्तर में हमने पढ़ा जगत श्रेणी का घन प्रमाण। तो ये जगत श्रेणी कितनी होती है? उत्तर देखिए, एक प्रदेश चौड़े और 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहें या जगत श्रेणी कहें, पहले भी ये वर्णन आया था जब हमने नारकी जीवों के बारे में पढ़ा था, देवों के बारे में पढ़ा था। जगत श्रेणी शब्द का वहाँ पर प्रयोग आया था। तो जगत श्रेणी कितनी होती है? अगर हम इसका परिमाण लगाएं तो एक प्रदेश चौड़े से तात्पर्य है एक प्रदेश मात्र, क्योंकि लोक में भी असंख्यात प्रदेश हैं। उन असंख्यात प्रदेशों में जो हम पढ़ते हैं ना, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जब हम अनुश्रेणी गति की बात करते हैं, जीव के गमन की बात करते हैं विग्रह गति में, तब हम श्रेणी की परिभाषा पढ़ते हैं। पूरे लोक में आकाश के प्रदेश फैले हुए हैं, उन आकाश के प्रदेशों की पंक्ति मतलब जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी भी है, आड़ी भी है और अंदर गहरी भी है। तो उनमें से, उन सभी पंक्तियों में से, उन श्रेणियों में से एक प्रदेश एक स्थान पे, एक ही लाइन पे, और हम ऊंचाई लगाएंगे तो कितना? 7 राजू। जैसे बिल्कुल सीधी खड़ी कोई पेंसिल या पेन हो हमारे पास में, एक मोटे रूप में उदाहरण से समझिए, तो ये चौड़ाई में मात्र एक प्रदेश हुआ और लंबाई में 7 राजू। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, एक प्रदेश चौड़े और 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की जो पंक्ति बनी हुई है उसको यहाँ पर जगत श्रेणी नाम दिया गया है। बहुत से स्थानों पे आता है जगत श्रेणी प्रमाण, तो वहाँ पर अपन को जगत श्रेणी प्रमाण से तात्पर्य उतनी लंबाई चौड़ाई वहाँ पर उसकी समझनी चाहिए। आगे, वर्ग किसे कहते हैं? ये तो सामान्य है, आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है। उत्तर, किसी भी संख्या को लेकर उसे उसी संख्या का परस्पर गुणा करने को वर्ग कहते हैं। जैसे 2 गुणित 2 बराबर 4। हम बोलेंगे 2 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 को 2 से गुणा कर देंगे। वर्ग में हम क्या करते हैं? वर्ग में ऊपर घात 2 लगाते हैं। जैसे माना कि 3 गुणा 2, 3 की घात 2 लगाएंगे तो 3 गुणित 3 बराबर 9। 4 की घात 2 लगाएंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 गुणित 4 बराबर 16। तो इस तरह किसी भी संख्या को उसी संख्या से दुगना करने पर, 2 से गुणा करने पर वर्ग की संख्या आ जाती है। जैसे यहाँ 2 गुणित 2 करके 4 उदाहरण दिया। इसे कृति भी कहते हैं। कहीं पर अगर ऐसे शब्द का प्रयोग आए शास्त्रों में, हम ये शब्दों की परिभाषा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब कभी हम त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति आदि ग्रंथ पढ़ें तब वहाँ इन्हीं शब्दों का तो प्रयोग किया गया है। नहीं तो पता चले हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये गणित, ये मैथमेटिक्स समझना भी तो हमारी आत्मा के कल्याण में निमित्त है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये तो बड़ा टफ विषय है, या कुछ लोग हो सकते हैं नए हों, सुनना चाह रहे हों, सुन रहे हों तो लगे कि ये विषय तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से विषय आता है। हम अगर अभी पढ़ेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। वही बात यहाँ समझना अपन को
कि इसे जैसे कहीं पर शब्द का प्रयोग आ गया कृति रूप में उसको गुणा करें तो वहाँ कृति रूप में गुणा करने का तात्पर्य वर्ग से गुणा करना है। तो इस तरह इन शब्दों को भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 लोक के बारे में पढ़ना, 3 लोक के नक्शे के बारे में जानना, पूरा परिमाण लगाना, कहाँ पे कौन सा लोक कितना है, घनांगुल का असंख्यात भाग, कौन सी जीव की कैसी अवगाहना है, लोक में कहाँ कहाँ पर द्वीप समुद्रों में कितना क्या वर्णन है, ये सब भी संस्थान विचय धर्म ध्यान है। लोक के आकार का, मध्य लोक का, तिर्यक लोक का, ऊर्ध्व लोक का सब वर्णन। एक अपेक्षा से जो कुछ लोग कहा करते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ मात्र द्रव्यानुयोग के ही ग्रंथों में विशेष रुचि रखते हैं, अन्य ग्रंथों को पढ़ने से विशेष लाभ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। आगम सारे हैं, चारों अनुयोग हमारे यहाँ पे कहे गए हैं, सभी अनुयोग कार्यकारी हैं। उसी अनुसार करणानुयोग में ये 3 लोक का नक्शा और 3 लोक के बारे में ये सब जानकारी भी बहुत जरूरी है। आगे देखिए, अब प्रश्न है घन किसे कहते हैं। बहुत बार प्रयोग होता है घन राजू, तो वो घन किसे कहे। उत्तर, किसी भी संख्या को 3 बार रखकर परस्पर गुणा करने को घन कहते हैं। वर्ग में हमने क्या किया था, 2 बार गुणा किया था उसी संख्या को, और घन में क्या करना है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। तो 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण दिया 2 गुणित 2 गुणित 2 तो हो गए 8। 8 कैसे हुए, 2 को 2 से गुणे किए तो बन गए 4, और 4 को पुनः 2 से गुणा किए तो बन गए 8। इसी तरह 3 का लगाएंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3 तो बन जाएंगे हमारे 27। 3 गुणित 3 बन गए 9, और गुणित 3 बन गए 27। ये कहलाता है घन। घन मतलब क्यूब जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं, और वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। तो वहाँ 2 की घात लगती है और घन में 3 की घात लगती है। आगे देखिए, जगत प्रतर किसे कहते हैं। पहले प्रश्न था जगत श्रेणी का, जहाँ हमको ये समझना था एक प्रदेश चौड़ाई वाली और 7 राजू लंबाई वाली जो है वो जगत श्रेणी। अब जगत प्रतर देखिए, जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर। वर्ग हो गया, जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर कहलाता है। जितना जगत श्रेणी का प्रमाण आएगा उतने ही प्रमाण से पुनः उसको आपस में गुणा कर देंगे, तो जो परिमाण आएगा, जो संख्या आएगी, वो कहलाती है जगत प्रतर। क्योंकि ये वर्णन हमें बहुत स्थानों पर जब हम लोक के बारे में पढ़ते हैं तो आता ही आता है। जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग, जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग होता असंख्यात ही हैं। आप समझिएगा बात को, जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग भी असंख्यात ही होता है, जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग भी असंख्यात ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर हो जाएगा। क्योंकि जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जगत श्रेणी से वर्ग का है, वर्ग रूप में है। जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर। तो इस अपेक्षा से हमें समझने की दृष्टि से यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। आगे, अब राजू किसे कहते हैं। अब मोटे रूप में तो अगर हमसे कोई पूछता है तो अपन लोग बोल देते हैं असंख्यात योजन का एक राजू होता है, लेकिन राजू का परिमाण कितना है वो भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए उत्तर, जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। यथा जगत श्रेणी / 7 बराबर राजू। ये कैसे निकाला, समझ लें वही बात को, जैसे अपन मोटे रूप में समझें। हमने क्या जगत श्रेणी की क्या डेफिनेशन बनाई थी, जो एक प्रदेश चौड़ाई वाला है और 7 राजू लंबाई वाला है। तो बहुत सीधी सी डेफिनेशन बन गई है। तो जब 7 राजू लंबाई है तो उसमें 7 का भाग देना है तो 1 राजू आ जाएगा। होता असंख्यात ही है, लेकिन ये निकालने का तरीका है कि कहीं से हम 1 राजू निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, उत्तर मिलेगा जगत श्रेणी से निकालेंगे। जगत श्रेणी कितनी है, जगत श्रेणी 7 राजू लंबी है। उस 7 राजू लंबी जगत श्रेणी में जब 7 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 राजू।
इस तरह से ये राजू का परिमाण यहाँ पे कहा गया है। आगे देखिए, संख्या प्रमाण के कितने भेद हैं? संख्या कितने प्रकार की होती है? उत्तर, संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से संख्या प्रमाण 3 प्रकार का है। संख्यात कहाँ से प्रारंभ होगा? 2 से। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक संख्या नहीं है, एक है। संख्यात 2 से प्रारंभ होता है। जब हम 2 लिखेंगे तभी तो संख्या लगा पाएंगे। एक को संख्या में काउंट नहीं किया गया है, एक सामान्य विशेष है, इसलिए संख्यात 2 से प्रारंभ होता है। जब हम आयु की अपेक्षा से बात करते हैं तो 2 से लेकर के एक पूर्व कोटि तक की संख्या को संख्यात वर्ष की आयु कहते हैं। फिर उसके बाद असंख्यात वर्ष की आयु शुरू हो जाती है भोगभूमि जीवों की। चाहे भले ही, हमने कल भी निवेदन किया था ना, चाहे भले ही उस एक पूर्व कोटि में एक समय भी प्लस क्यों ना हो, तो भी वो असंख्यात वर्ष की आयु कहलाएगी। तो वो एक आयु का परिमाण था, आयु की बात थी। यहाँ पे वो चर्चा नहीं है। यहाँ पे तो ये हम चर्चा कर रहे हैं कि संख्यात वर्ष जो है, संख्या जो है वो कितने प्रकार की है। तो संख्या 3 प्रकार की होती है, संख्यात वर्ष, संख्यात रूप में, असंख्यात रूप में और अनंत रूप में। अब इनकी ओर आगे भेद कर रहे हैं। संख्यात एक ही प्रकार का होता है, संख्यात के और भेद नहीं होते, परंतु परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात के भेद से असंख्यात 3 प्रकार का होता है। युक्त असंख्यात युक्ता संख्यात कहलाया, परित असंख्यात परिता संख्यात कहलाया और असंख्याता संख्यात असंख्यात असंख्यात कहलाया। ये असंख्यात के 3 भेद हो गए। जहाँ कहीं पर भी हम पढ़ेंगे, ऐसे बहुत से स्थानों पे वर्णन आया है कि इस संख्या को युक्ता संख्यात जानना, इस संख्या को परिता संख्यात जानना, तो वहाँ वही संख्या हमको लगानी है। अब असंख्यात मोटे रूप में तो कह दिया जाता है कि असंख्यात है, लेकिन असंख्यात कौन सा लगाएं? तो जहाँ जो वर्णन जिस रूप में किया गया हो, युक्ता संख्यात के रूप में अथवा परिता संख्यात के रूप में अथवा असंख्याता संख्यात के रूप में, हमें वैसा जानना चाहिए। फिर तथा परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत के भेद से अनंत भी 3 प्रकार का होता है। अनंत शब्द इसके आगे लग गया। युक्त अनंत, युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत, इस तरह से अनंत भी 3 प्रकार का होता है। अब जैसे उदाहरण से अगर अपन समझें तो सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंतानंत। तो वो अनंतानंत, ये अनंतानंत के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इसमें भी आगे और पढ़ेंगे अपन, उत्तम मध्यम जगन्य के और भेद होते हैं इनमें। तो सबसे ज़्यादा अनंतानंत क्या है? तो आचार्यों ने वहाँ पर कथन किया, आकाश द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो अनंतानंत है, उत्कृष्ट अनंतानंत। उससे कम की जब वहाँ बात करेंगे तो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, वो भी अनंतानंत के अंतर्गत है, लेकिन वो उससे कम है। तो इस अपेक्षा से उस अनंतानंत में भी भेद होते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सातों ही स्थान, 7 हो गए ना। पहला एक तो संख्यात, 3 असंख्यात और 3 अनंत, 7 स्थान। इन सातों स्थान, ये सातों ही स्थान जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3-3 प्रकार के हैं। संख्यात में जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। और फिर आगे चलेंगे हम युक्ता संख्यात में, जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। उत्कृष्ट युक्ता संख्यात से एक ज़्यादा होगा, वो बन जाएगा जघन्य परिता संख्यात। किस तरह से परिमाण लगाया जाता है? ध्यान से, उत्कृष्ट संख्यात में 1 प्लस हो जाने पर वह बन जाता है जघन्य युक्ता संख्यात। संख्यात के 3 भेद हुए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। माना कि, उदाहरण समझिए, माना कि 100 की संख्या संख्यात है,
ये कौन सी संख्यात है? उत्कृष्ट। जघन्य माना कि 1, माना कि जघन्य संख्यात 1, मध्यम संख्यात 2 से 99 तक, और उत्कृष्ट संख्यात हो गया 100। तो अब 100 में 1 प्लस हो जाएगा, 101 हो जाएगा, तो ये असंख्यात बन जाएगा। लेकिन असंख्यात में कौन सा असंख्यात बनेगा? युक्ता संख्यात। और उस युक्ता संख्यात में भी कौन सा बनेगा? जघन्य युक्ता संख्यात। फिर जितनी जघन्य युक्ता संख्यात के बाद में मध्यम युक्ता संख्यात, फिर उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। तो जितना उत्कृष्ट युक्ता संख्यात होगा उससे 1 प्लस करने पर जघन्य परिता संख्यात। फिर इसी तरह इसमें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट लगाएंगे। उत्कृष्ट परिता संख्यात में 1 प्लस कर दिया तो क्या बन गया? असंख्याता संख्यात। कौन सा वाला? जघन्य वाला। इस तरह से बढ़ाते जाएं। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में 1 प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा अनंत। कौन सा अनंत? युक्तानंत। और युक्तानंत में भी कौन सा अनंत? जघन्य युक्तानंत। इस तरह से इनका परिमाण लगाया जाता है। इस प्रकार संख्या प्रमाण के कुल 7 गुणित 3 बराबर 21 भेद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है विषय? ये संख्यात, असंख्यात और अनंत के इस तरह से 3 भेद करके, पहले संख्यात एकमात्र मुख्य प्रकार से, फिर असंख्यात के 3 भेद, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात और असंख्याता संख्यात, 4 हो गए। फिर उसके बाद में अनंत के फिर 3 भेद करेंगे हम, जिसमें अपन पढ़ेंगे युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। तो उनके फिर वापस ये हो गए 7 कुल। इन 7 के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद जब हम बनाते हैं तो 7 गुणित 3 इस तरह से कुल मिलाकर के 21 भेद संख्यात के बन जाते हैं। इन संख्याओं के 21 भेद बनते हैं। अब आगे देखिए, उत्सेधांगुल किसे कहते हैं और उससे किस किस का माप किया जाता है? अब 3 शब्द अक्सर हमको सुनने को मिलते हैं, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। बहुत बार हमारे मन में ऐसा विकल्प भी होता है, शंका भी होती है। जैसे उदाहरण, जब किन्हीं भी तीर्थंकर बालक का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, तो सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक होता है तो जिन कलशों से अभिषेक होता है वो कलश तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वसु योजन गहराई वाले, चहु योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे जिन माथा, कलश ढुरे जिन माथा। 8 योजन गहरे, पेट से 8 योजन हैं, जिनका जो चौड़ाई है वो 4 योजन है, और मुख का स्थान जो है, कलश के ऊपर का स्थान, वो 1 योजन है। इतने बड़े कलश, तो अब वो कलश कौन से लगाना है? हम वहाँ योजन कौन सा लगाएं कि एक बहुत बड़ा, मतलब कभी कभी मन में प्रश्न उपस्थित होता है। आदिनाथ भगवान के जो अवगाहना थी जन्म के समय में, 500 धनुष की अवगाहना उनकी कुल बनी, उस स्थिति में उसी अनुपात में जब उनका जन्म हुआ था तो उसी अनुपात में वो बालक के रूप में उत्पन्न हुए होंगे। 7 के महावीर भगवान थे तो उसी अवगाहना के अनुरूप में उन बालक अवस्था में, जन्म अवस्था में उनका उसी अनुपात में उनका जन्म के समय में अवगाहना हुई होगी। तो क्या एक ही समान के कलश थे? उत्तर मिलेगा। अब इस विषय में बहुत लोग शंका करते हैं कि छोटे से भगवान के भी इतना बड़ा कलश और बड़े भगवान के भी इतना बड़ा। वहाँ जो कलश मापे जाते हैं वो आत्मांगुल से मापे जाते हैं, उन भगवान के शरीर के प्रमाण के अनुसार होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो इस तरह का जो बहुत स्थानों पे आता है, हमें योजन लगाना है। योजन 2 तरह के होते हैं, लघु योजन, महायोजन। 4 कोस का 1 योजन होता है, ये लघु योजन कहलाता है। कहीं कहीं पर अपन पढ़ते हैं 2000 कोस का 1 योजन होता है, जिसे महायोजन कहते हैं। तो अब कौन सी जगह महायोजन लगाना, कौन सी जगह लघु योजन लगाना, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन हमारा दूर हो, इसलिए ये 3 प्रश्न अगर हम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो हमें जहाँ जब भी हम कहीं परिमाण पढ़ेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा कि वहाँ कौन सा योजन लगाना, कौन सा कोस लगाना। देखिए प्रश्न है, उत्सेधांगुल किसे कहते हैं और उससे किस किस का माप किया जाता है? उत्तर,
8 जौ का 1 अंगुल होता है, वही उत्सेधांगुल, व्यवहारांगुल या सूच्यंगुल कहलाता है। इसे सूच्यंगुल भी कहें, व्यवहार अंगुल भी कहें अथवा उत्सेधांगुल भी कहें, ये एक ही बात है। 8 जौ के दाने होते हैं ना, छोटे छोटे गेहूं के जैसे, जो एक दूसरा धान्य होता है जौ छिलके वाला, तो वो 8 जौ जितने स्थान को घेरते हैं वो कहलाता है उत्सेधांगुल। इस उत्सेधांगुल से देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकियों के शरीर की ऊंचाई का प्रमाण और देवों के निवास स्थान एवं नगर आदि का प्रमाण मापा जाता है। हमें लगाना है 500 धनुष। किससे लगाएंगे? हम लगाएंगे इसी उत्सेधांगुल से। किन्हीं की भी अवगाहना, चारों गति के जीवों की अवगाहना जो मापी जाती है वो इसी से मापी जाती है। ठीक है, तो 8 जौ का जो प्रमाण जो होता है वो 1 अंगुल कहलाता है। तो इस प्रकार 24 अंगुल का 1 हाथ बन जाता है। 24 अंगुल का 1 हाथ बनता है। हमने जब नारकी जीवों का वर्णन पढ़ा था ना, जहाँ पर नारकी जीवों की अवगाहना का वर्णन आया था, तो वहाँ पर ये वर्णन विशेष रूप से अपन ने पढ़ा था। 1.5 फुट का जिसे अपन कहते हैं, 1 हाथ 1.5 फुट का होता है। तो इस तरह का जो वर्णन किया जाता है, 1 हाथ 1.5 फुट का हुआ, 4 हाथ का 1 धनुष होता है। 1 धनुष में जो 4 हाथ होते हैं और 1 हाथ में 24 अंगुल होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में 1.5 फुट कहते हैं। तो ये हमने किससे मापा? ये उत्सेधांगुल से मापा। किसी भी चारों गति के किसी भी जीव की अवगाहना हमें मापनी हो, या उन देवों के विमान इतने बड़े हैं, उनके निवास स्थान इतने बड़े हैं, वो किससे मापेंगे हम? ये इसी उत्सेधांगुल से मापे जाते हैं। आगे देखिए, प्रमाणांगुल किसे कहते हैं और इससे किस किस का माप किया जाता है? उत्तर, 500 उत्सेधांगुलों का 1 प्रमाणांगुल होता है। क्या मतलब हुआ? बहुत सीधी सी बात, उत्सेधांगुल से 500 गुना लगा लीजिए। जैसे अभी हमने चर्चा की ना, 1 योजन 4 कोस का, तो वो 4 कोस किस में लगाना है? वो उत्सेधांगुल में लगाना है। जब हम लघु योजन की बात करेंगे तो वो लगेगा उत्सेधांगुल में, और जब हम महायोजन की बात करेंगे तो उसी 4 को जब हम 500 से गुणा कर देंगे, 500 गुना हो जाएगा, तो वो बन जाएगा महायोजन। और महायोजन कितना होता है? 2000 कोस का। इस बार पूरा एक बार पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे। 500 उत्सेधांगुलों का 1 प्रमाणांगुल होता है। यह प्रमाणांगुल अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल है। इस प्रमाणांगुल से द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेदी, नदी, सरोवर, कमल तथा भरत आदि क्षेत्रों का प्रमाण मापा जाता है। पूरे तीनों लोक में जहाँ पर भी, ध्यान से, जहाँ पर भी मापने की चर्चा आएगी, ये समुद्र इतना लंबा चौड़ा, ये द्वीप इतना बड़ा, ये विमान इतना बड़ा, ये बिल इतने बड़े, ये सारा का सारा जो है पूरे लोक के अंतर्गत जहाँ पे भी बात आएगी, वो सब कितना अंगुल लगाना है हमको, वहाँ कौन सा अंगुल लगाएंगे? हम प्रमाण अंगुल लगाएंगे। जैसे उदाहरण समझें, जैसे माना कि 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप, ठीक है। अब 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है, तो वहाँ पर 1,00,000 योजन में योजन कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे प्रमाणांगुल वाला। जहाँ पे 2000 कोस की अपेक्षा से चर्चा की गई है। जब हम लगाएंगे सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, तो वो कौन सा योजन लगाएंगे? हम लगाएंगे प्रमाणांगुल 2000 कोस वाला। हम लगाएंगे 163 करोड़ 84 लाख योजन, वो जो लगाते हैं हम 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा की पूरा का पूरा विस्तार है, तो उस अपेक्षा से वहाँ लगाएंगे, तो वहाँ कितना लगाना है हमको? महायोजन, जिसे हम उतने यहाँ प्रमाणांगुल के रूप में जानते हैं।
तो जो महत्वपूर्ण बात, जो सबसे बड़ी बात होता है हमारे साथ में, जो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो ये कन्फ्यूज़न यहाँ दूर हो जाएगा। अब जैसे पढ़ते हैं अपन, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो ऐरावत हाथी स्वर्ग से आता है नीचे। तो हाथी कहाँ से आया वहाँ पे? क्या स्वर्गों में भी तिर्यंश होते हैं? उत्तर क्या मिलेगा? नहीं, वहाँ जो आभियोग्य जाति के देव होते हैं वो सौधर्मिंद्र की आज्ञा से और हाथी का रूप धारण करते हैं। वो हाथी कितना बड़ा होता है? तो आचार्य का वो हाथी 1,00,000 योजन बड़ा है। अब 1,00,000 योजन बड़ा हाथी तो फिर जब नीचे जम्बूद्वीप में आएगा तो पूरा ढक जाता होगा जम्बूद्वीप, तो क्योंकि जम्बूद्वीप भी तो 1,00,000 योजन है। तो 1,00,000 योजन का हाथी ऊपर से नीचे आ रहा है तो पूरे जम्बूद्वीप में अंधकार छा जाता होगा। उत्तर क्या मिलेगा? नहीं, वो जो हाथी है वो कौन सा लगाना है? वो आत्मांगुल से लगाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। और यहाँ जिस महायोजन की चर्चा चल रही है, वहाँ उस हाथी की जो चर्चा चल रही है वो उसकी अवगाहना अलग है, वो कम अवगाहना वाला है। तो इस अपेक्षा से यहाँ अपन को हमेशा वर्णन अलग अलग समझना चाहिए। जब भी द्वीप समुद्र इन सब के मापने की बात आएगी तो वो प्रमाणांगुल से आएगी और वो उत्सेदांगुल से 500 गुना होता है, ये हमको समझना है। अब जैसे और उदाहरण समझिए, हमने पहले एक वर्णन पढ़ा था सिद्धों की अवगाहना। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? तनुवात वलय में, है ना? 3 वात वलय बने हुए हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तनुवात वलय कितना बड़ा है? तनुवात वलय की जो मोटाई है वो कितनी है? 1575 धनुष, ठीक है, इतनी है ना? 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। तो 1575 धनुष में 525 धनुष की अवगाहना सबसे उत्कृष्ट मानी गई है सिद्धों की। तो 1575 धनुष में 525 धनुष में सिद्ध भगवान रहते होंगे। उत्तर क्या मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ उसके तीसरे भाग में, है ना? उत्कृष्ट अवगाहना वाले उसके तीसरे भाग में रहते होंगे। 1575 धनुष, माना कि एग्जाम्पल समझिए, माना कि ये 1575 धनुष है मोटा, तो 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना है। तो इस 1575 के 525 525 525 3 भाग हमने कर दिए। तो एक भाग में, ऊपर वाले एक भाग में, जिसे हम कहेंगे तीसरे भाग में, 1575 के तीसरे भाग में सिद्ध भगवान रहते होंगे। उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो 1575 धनुष है वो क्या लगाना है? प्रमाणांगुल लगाना है। और सिद्ध भगवान जो लगाना है वो उत्सेदांगुल लगाना है। तो 500 गुने का अंतर होगा। इसीलिए हमने वहां पे पढ़ा था उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान सिद्धालय में, सिद्धालय के 1500वें भाग में रहते हैं। समझ में आया विषय? 1500वें भाग में। और जगन्य अवगाहना वाले 9,00,000वें भाग में रहते हैं, वो बहुत लंबा वर्णन हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से हमको अलग अलग अंगुल अलग अलग स्थान पे लगा लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, आत्मांगुल किसे कहते हैं और उससे किस किस का माप किया जाता है? अब आत्मांगुल की चर्चा आ रही है। देखिए उत्तर, भरत आदि क्षेत्रों में जिस जिस काल में जो जो मनुष्य हुआ करते हैं उस काल में उन्हीं मनुष्यों के अंगुल का नाम आत्मांगुल है। एक विषय यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लें। अभी हमने जो ऐरावत हाथी का उदाहरण दिया था आपको, उसमें आत्मांगुल बोल दिया था हमने, वो आत्मांगुल नहीं होगा उसका, वो उत्सेधांगुल होगा। देवनारकियों के शरीर क्या होगा ना, उत्सेधांगुल से मापी जाती है। आत्मांगुल से तो सिर्फ यहाँ पे जो अपन भरत आदि क्षेत्रों की बात कर रहे हैं उन्हीं की चर्चा है। तो वो वहाँ जो कथन होगा उसमें 500 गुने का अंतर होगा। जो ऐरावत हाथी का हमने अभी आपको उदाहरण दिया था उसमें स्वर्ग से आने वाला ऐरावत हाथी उत्सेधांगुल की अपेक्षा से 1,00,000 योजन है, और जो जम्बूद्वीप पूरा 1,00,000 योजन है वो प्रमाणांगुल की अपेक्षा से उत्सेधांगुल लगाना है। तो आत्मांगुल किसे कहते हैं? फिर से देखिए उत्तर में, भरत आदि क्षेत्रों में जिस जिस काल में जो जो मनुष्य हुआ करते हैं उस काल में उन्हीं मनुष्यों के अंगुल का नाम आत्मांगुल है। जैसे अभी हम हैं
तो हमारा जितना अंगुल है वो हमारा आत्मा अंगुल कहलाएगा। आज से 5000 वर्ष बाद में जब जीव पैदा होंगे, उनके शरीर की जो अवगाहना के अनुसार उनका जो अंगुल होगा वो उनका अंगुल कहलाएगा। ये आत्मांगुल कहलाता। शब्द से अर्थ लगाइए, आत्मांगुल, स्वयं स्वयं का अंगुल। इससे क्या मापना है? देखिए, इस अंगुल से झारी, कलश, सिंहासन, छत्र, चमर, मनुष्यों के निवास स्थान, नगर एवं उद्यान आदि का प्रमाण मापा जाता है। नहीं तो पता चले जो सिंहासन आदिनाथ भगवान के लिए लगाया था वही महावीर भगवान के लिए लगा देंगे तो भगवान बहुत छोटे से दिखेंगे, शोभास्पद ही नहीं लगेगा। छत्र जो लगाया था भगवान महावीर आदिनाथ स्वामी के लिए, महावीर भगवान तो पूरे ही ढक जाएंगे छत्र में, दिखेंगे ही नहीं अपन को। आदिनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना के अनुसार उनके जो कलश से अभिषेक किए गए, जो झारी उपयोग में लाई गई, जो कलश किए गए, वो भी उसी अनुपात वाले थे, वो उसी अवगाहना वाले थे। अनुपात वही रहेगा, 8:4:1 का ही अनुपात रहेगा, लेकिन वो कलश छोटे बड़े होंगे। तीर्थंकर की अवगाहना के अनुसार वो कलश छोटे बड़े होते हैं। तीर्थंकर की अवगाहना के अनुसार समोषण होता है। तीर्थंकर की अवगाहना के अनुसार वहाँ सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, ये सारे के सारे जो प्रातिहार्य आदि हैं, ये सारे के सारे तीर्थंकर भगवान की अवगाहना के अनुसार होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आत्मांगुल में चर्चा की गई। जिस काल में, भरत आदि क्षेत्र में जिस काल में जो मनुष्य पैदा होते हैं, उनके शरीर से, उनके स्वयं से जो अंगुल मापे जाते हैं वो आत्मांगुल होते हैं। और इनसे ये सब चीज़ें, भामंडल, जो छत्र है, चमर है, कलश है, जारी आदि है, ये उनसे मापी जाती है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के अंगुल मुख्य रूप से अपन को हमेशा याद रखना है और कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ कौन सा अंगुल लगाना है। मोटे रूप में अगर अपन समझें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, छत्र, चमर आदि मापने का जो है, कलश से अभिषेक करने आदि है, या नगर, उद्यान आदि जो मनुष्य के वर्तमान की अपेक्षा से वो आत्मांगुल में लगाना है। जहाँ पर द्वीप, समुद्र आदि के मापने की चर्चा की जाती है वो हमको लगाना है प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से। और जहाँ पर नारकी अथवा देवों के या चारों गतियों के जीवों के अवगाहना की अपेक्षा मापने की बात की जाती है, उसमें हमको लगाना है उच्छेदांगुल। इस प्रकार इन तीनों अंगुल में हमको अंतर समझना चाहिए। आगे देखिए, प्रतरांगुल किसे कहते हैं? उत्तर, अंगुल के वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई विवक्षित रहती है। वर्ग का मतलब 2 से गुणा करना। तो जिस अंगुल के प्रतरांगुल की बात चल रही हो, जिस अंगुल के प्रतरांगुल की बात चल रही हो, माना कि उत्सेदांगुल के प्रतरांगुल की बात चले तो उसमें जितना उत्सेदांगुल का अंगुल आएगा उसको उसी से गुणा कर देना है। तो उससे उसको गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा प्रतरांगुल। ये प्रतरांगुल का प्रमाण हमको समझना चाहिए कि उससे मतलब वर्ग रूप में अंगुल जितना कहा गया है, उस अंगुल को पुनः उसी अंगुल रूप में गुणा करने पर वर्ग रूप में जो आता है, जिसे हम वर्ग कहते हैं, उसे प्रतरांगुल कहा जाता है। आगे, घनांगुल किसे कहते हैं? बहुत बार पढ़ते हैं ना, घनांगुल क्या असंख्यात्वा भाग। वो घनांगुल क्या चीज़ है वो देखिए। अंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं। अंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई विवक्षित रहती है। वर्ग में तो सिर्फ हमने 2 से गुणा किया था और घन में हम 3 से गुणा कर देंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जैसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं या मोटाई भी कह सकते हैं, एक ही बात है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ऊंचाई कहो या मोटाई कहो। लेकिन घनांगुल किसे कहेंगे? अंगुल का जो घन है, क्यूब जिसे हम कहते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये कहलाता है घनांगुल। आगे देखिए, कृतयुग्म किसे कहते हैं? ऐसे शब्द अक्सर हमको शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं, तो इसलिए कृतयुग्म क्या चीज़ है? उत्तर, जिस राशि में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष न रहे उसे कृतयुग्म कहते हैं।
जैसे 16 में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। समझ में आ रही परिभाषाएं? कृतयुग्म में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं रहे। अब हमने 16 लगाया तो 16 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। आप बोलेंगे 1 आया, तो 1 को तो संख्या माना ही नहीं है। तो इस अपेक्षा से जहाँ कोई परिमाण शेष रहे, जहाँ कोई संख्या शेष रहे, तो वो संख्या कहलाएगी। लेकिन कृतयुग्म उसी कहेंगे जहाँ पर जिस राशि में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष ना हो, वो कृतयुग्म कहलाता है। फिर है बादर युग्म किसे कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, जिस राशि में 4 का भाग देने पर 2 शेष रहते हैं उसे बादर युग्म कहते हैं। जैसे 14 में 4 का भाग देने पर कितना शेष रहेगा? 2 शेष रहेगा। जब हम 14 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इस अपेक्षा से कितना शेष रह जाएगा? 2 शेष रह जाएंगे। ये कहलाएगा बादर युग्म। इसको हम 18 भी कह सकते हैं। जब हम उस 18 की संख्या में 4 का भाग देंगे तो 2 शेष रहेगा। हम 22 भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर 2 शेष रहे उसका नाम होता है बादर युग्म। आगे कली ओज किसे कहते हैं? ऐसे शब्द अक्सर शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए अपन को इन शब्दों का, चूँकि अब यहाँ समझाने वाला नहीं है कुछ बहुत विषय, याद करने वाला है कि इन शब्दों का हमको ये अर्थ समझना चाहिए कि कहीं पर ऐसे शब्द आए तो उनका अर्थ ये लगाना चाहिए। कलियोज किसे कहते हैं? जिस राशि में 4 का भाग देने पर 1 शेष रहे उसे कलियोज कहते हैं। उदाहरण जैसे 13 में 4 का भाग देंगे तो 1 शेष रहेगा। जैसे 17 में 4 का भाग देंगे तो 1 शेष रहेगा। 21, तो ये कली ओज कहलाते हैं जिनमें 1 शेष रहे। अब फिर आगे कह रहे हैं तेज ओज किसे कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, जिस राशि में 4 का भाग देने पर 3 शेष रहे उसे तेज ओज कहते हैं। उदाहरण जैसे 15 में 4 का भाग देने पर 3 शेष रहते हैं। 4 तरी 12 निकल गए, बचेंगे 3। ऐसे ही अगर हम 19 लगाएंगे तो 19 में 4 का भाग देने पर 3 शेष रहते हैं। ये कहलाता है तेज ओज। ये परिमाण है। वर्ग शलाका किसे कहते हैं? 1-2 प्रश्न और करते हैं बस। वर्ग शलाका किसे कहते हैं? उत्तर, राशि की जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होती है उतने बारों को वर्ग शलाका कहते हैं। क्या मतलब हुआ? 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 4 16, 16 गुणित 16, इस तरह से वर्ग के जितने बार, राशि के जितने बार वर्ग करने पर 3 गुणित 3 बराबर 9, 9 गुणित 9 81, इस तरह से जितनी बार आप उसको आपस में गुणित करते जाएंगे, वर्ग करते जाएंगे, उतनी बारों को, उतने बार जितने बार आएंगे वो वर्ग शलाका कहलाते हैं। अर्धच्छेद किसे कहते हैं? उत्तर, राशि को जितनी बार अर्ध अर्ध करके 1 अंक रह जाए वह ये बार अर्धच्छेद कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? अब उल्टे क्रम से चलेंगे। जब 1 शेष रह जाएगा, उल्टे क्रम से चलेंगे तो 81 का वर्गच्छेद करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 का वर्गच्छेद करेंगे तो आ जाएगा 3। जहाँ एक ही संख्या शेष रह जाए जिसका कोई और वर्गच्छेद नहीं किया जा सके तो वो वर्गच्छेद कहलाता है। बस आज का अंतिम प्रश्न देखें। उपमा प्रमाण के कितने भेद होते हैं? उत्तर, उपमा प्रमाण के पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर तथा लोक, इस प्रकार उपमा प्रमाण 9 प्रकार का है। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ उपमा प्रमाण का मतलब सामान्य से हम समझें। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा शब्द, जब हम तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ते हैं या और कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, वहाँ लिखा आता है सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति।
सागरोपम, पल्योपम। तो ये सागरोपम पल्योपम क्या है? सामान्य हम उसका हिंदी अर्थ लगाने में बोल देते हैं सागर प्रमाण, पल्य प्रमाण। उपम, उपम का मतलब प्रमाण, बराबर, सागर के जितना, वो कहलाता है सागरोपम। पल्य के जितना, पल्य प्रमाण, वो कहलाता है पल्योपम। तो ऐसे ये उपमा प्रमाण कितने हैं? मतलब आप जैसे सागरोपम शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि वो सागर के बराबर है। जैसे सागर अथाह है, सागर का बहुत गहरा विस्तार है, बहुत लंबा विस्तार है। जैसे पल्य का शाब्दिक अर्थ होता है गड्ढा, जैसे गड्ढा बहुत गहरा होता है। तो उपम, ऐसी उपमाएं हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं? तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं ऐसी उपमाएं 9 प्रकार से की जा सकती है। जहाँ उपमा प्रमाण की बात की जाती है वो ये 9 प्रकार हैं। आगे कल की कक्षा में हम समझेंगे एक पल्य कितना होता है, उस पल्य के 3 भेद, जो अद्धा पल्य, उद्धार पल्य और व्यवहार पल्य कहे जाते हैं। फिर ऐसे सागर के भेद अपन पढ़ते हैं, तो उनका सबका वर्णन फिर हम कल की कक्षा में देखेंगे। आइए अब आगे आज आप लोगों के प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। आप में से जिनको भी आज के विषय से संबंधित या जो हम विषय पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो अपना हैंड रेज यहाँ पर कर सकते हैं, अपना हाथ ऊपर करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। निविद्या जी जैन। जी बोलिए। जी फिर से बोलिए, कौन सा? नहीं, कृत युग्म बताया था, युग्म पल्य नहीं, कृत युग्म। पेज नंबर 60 के ऊपर प्रश्न संख्या 173 दी हुई है। जिस राशि में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष न रहे उसे कृतयुग्म कहते हैं। जैसे 16 में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। 16 में ये नियम है, इसमें हम ये नहीं लगाएंगे। इसमें ये क्यों लगा? क्योंकि वो परिमाण जो है वो 4 से ही घटित होगा, 3 से घटित नहीं होगा। हम ये सोचें कि हम 3 से 3 को गुणा करके कृतयुग्म निकाल लें, वो नहीं बनेगा। वो 4 का ही। अब जैसे वर्ग की जहाँ बात की जाती है तो वर्ग 2 से ही क्यों होता है? नियम है। क्यूब जो होता है, घन जो होता है, वो 3 से ही क्यों होता है? तो वो नियम है। तो ऐसे कृतयुग्म में 4 का ही भाग अपन को देना, ये नियम लगाना पड़ेगा। जय जय। अशोक जी जैन ज्ञानोदय से। जी बोलिए। आठ ही प्रकार के हैं। हाँ, 8 ही प्रकार के हैं। पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक। इस प्रकार उपमा प्रमाण 8 प्रकार का होता है। जी 8 ही है, हो सकता है मुझसे गलती से 9 भूल गया हो। 8 ही प्रकार का। हाँ जी, नहीं, मोटाई से, मोटाई बीच का जो भाग है, बीच वाला जो भाग होता है वो वाला। रीना जी शाह। रीना जी बोलिए। जी वो होगा, लेकिन यहाँ उस अपेक्षा से नहीं कथन किया गया है। सामान्य जो होता है उसी अपेक्षा से, जो जहाँ अब उस जो का भी परिमाण शास्त्रों में दिया हुआ है कि वो जो भी कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसी अपेक्षा से जो हम लगाते हैं ना कि 24 अंगुल का 1 हाथ होता है, सॉरी 1 अंगुल में 24 जो, ये जो यहाँ पे कहते हैं कि ना 8 जो का 1 अंगुल होता है। हाँ, उस 24 अंगुल के हिसाब से फिर 1 हाथ बनाएंगे हम।
तो जहाँ जो एक हाथ बनेगा, जैसे अपन अपनी भाषा में 1.5 फुट कहते हैं, तो 1.5 फुट की अपेक्षा से जितना एक हाथ बनेगा, उस एक हाथ में अपन को 24 अंगुल लगाना है। उस 24 अंगुल में जो 8, हाँ बोलिए। हाँ, सामान्य रूप से वही साइज गिनना है, लेकिन उसमें ये नहीं कहेंगे छोटा या बड़ा, कहीं कहीं पे छोटे मोटे जो अलग अलग परिमाण में आते हैं, लेकिन उसमें वो जो अपन को काउंट करना है, जिन 8 जौ से मिलकर के एक अंगुल बनेगा और 24 अंगुल से मिलकर के एक हाथ बने, जिसे अपन मोटे रूप में 1.5 फुट कहते हैं। वो 1.5 फुट का जितना परिमाण जितने अंगुल में आ जाएगा, और उस अंगुल के अनुसार अपन को जो वहाँ पर लगाना चाहिए। जी जी जी। नहीं नहीं, उतने बार को 3 बार क्या। जी हाँ हाँ, क्योंकि बार को कहना है, 256 को नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, उतनी बारों को लिख रहे हैं स्पष्ट। राशि की जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होगी, तो राशि तो उत्पन्न हो गई, लेकिन उतने बारों को वर्गशलाकापन कहेंगे। तो वो 256 कितनी बार में आया, तो उत्तर मिलेगा 3 बार में आया, वो 3 बार वर्गशलाका कहलाएगा। ऐसा। प्रीति जी बोहरा। जी नहीं, आप कौन से अंगुल की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने निवेदन किया अभी अपन 8 जौ का, तो 8 जौ जितना बार में जितने स्थान को घेरेगा, 8 जौ एक साथ रखेंगे हम लाइन से, वो जितने स्थान को घेरेंगे वो कहलाएगा एक उच्छेदांगुल। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही समझना चाहिए, ऐसा ही लेना है। उदाहरण में हो सकता है हमसे गलत भूल गया हो, बाकी पहले परिता संख्यात, फिर युक्ता संख्यात, फिर असंख्यात असंख्यात, ऐसे अनंत में पहले युक्त परितानंत, फिर युक्तानंत, फिर अनंतानंत, ऐसा लगाना। वंदना जी। जी बोलिए। हाँ तो दिखते होंगे, तो आपत्ति क्या है। बहुत नहीं, वो जो अगर अपन लगाएंगे तो वो जो उनकी अवगाहना है, वो आत्मांगुल उनके शरीर की अपेक्षा से जो सारी की सारी व्यवस्था बनेगी, उनका सिंहासन बनेगा, उनका महल बनेगा, वो उनके शरीर की अवगाहना के हिसाब से बनेगा। 500 धनुष की अवगाहना से बनना तो 500 धनुष से, 525 का तो 525, उसमें आपत्ति क्या है। नहीं नापा उन्होंने नहीं है, ये तो सब अनादिकालीन व्यवस्था है कि जब जिस क्षेत्र में जब जो उत्पन्न होते हैं, उसकी अपेक्षा से वहाँ पर हमको कौन सा परिमाण कौन से अंगुल से लगाना है, ये सब जिनेन्द्र भगवान की वाणी में अपन को सब सुनने को मिला है, और उसी अनुसार ये कथन अपन को प्राप्त होता है। अनीता जी जैन। अनम्यूट करें अपने आप को। जी बोलिए। जी 167 में संख्या के प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं वो बताए गए हैं, कि संख्या कितने प्रकार की होती है। हाँ हाँ हाँ, वो उसको ठीक कर लें। नहीं
उसको ठीक कर लें। पहले परिता संख्यात होगा, फिर युक्ता संख्यात होगा, फिर असंख्याता संख्यात होगा। वो हमने समझाने में हो सकता है हमसे भूल हो गई हो, तो हमने पहले आगे पीछे बोल दिया हो, लेकिन किताब में जैसा लिखा हुआ है पहले परिता संख्यात, फिर युक्ता संख्यात और फिर असंख्याता संख्यात होगा। जी समझिए, यहाँ पे संख्यात की बात की जा रही है कि संख्यात कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर मिलेगा संख्या कितने प्रकार की होती है, तो संख्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अब उसमें भी अगर अपन लगाएंगे तो संख्या तो उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार की हो गई, असंख्यात के 3 भेद और अनंत के 3 भेद। तो उसमें असंख्यात के 3 भेदों में परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात संख्यात। इसी तरह अनंत में युक्तानंत, पहले परितानंत, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इस तरह से ये 3 भेद होते हैं। और ये तो हो गए कुल 7 भेद। इन्हीं 7 को हम जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3-3 प्रकार का और करते हैं, तो 21 प्रकार की संख्या हमारे सामने आ जाती है। किसी भी संख्या को अगर अपन करेंगे तो ये 21 प्रकार की संख्याओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। आलोक जी जैन। जी बोलिए। जी बताइए। आपने बताया जगत श्रेणी और जगत प्रकार। ये जगत प्रकार और जो केवली समुद्घात के समय जो प्रकार आता है उसमें क्या अंतर होता है? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ जो समुद्घात के समय की जो प्रतर की बात की जाती है वो एक अलग प्रकरण है, क्योंकि दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण वहाँ समुद्घात की चर्चा है। वहाँ प्रतर का तात्पर्य है आत्मा के प्रदेश जो है पहले डंडे के समान होते हैं, उसके बाद में दंड, कपाट, कपाट में क्या अंतर है? हाँ जी, उस प्रतर में इस प्रतर में अंतर क्या है? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। उस प्रतर में शब्द की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अर्थ की अपेक्षा से बहुत अंतर है। यहाँ जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर कहलाता है, क्योंकि वर्ग की अपन बात करेंगे तो एक जो प्रदेश रूप में चौड़ाई है और 7 राजू रूप में जो लंबाई है वो जगत श्रेणी है। और जब इसको अपन गुणा करेंगे तो उस अपेक्षा से 2 से गुणा करेंगे तो वो आएगा जगत प्रतर। और वहाँ पूरे लोक में 3 वात वलियों को छोड़ करके पूरे लोक में आत्म प्रदेशों का फैल जाना, ये प्रतर समुद्घात कहलाता है। तो दोनों में ही अंतर है। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। नीरज कुमार जी। एक छोटा सा कंफ्यूजन ये था जी, जब भी लोग के क्षेत्रफल की बात करते हैं और बात करते हैं 343 घन, तो ये तो घन तो आयतन की अपेक्षा से लिया जाता है, क्षेत्रफल की अपेक्षा से तो केवल वर्ग चलता है। क्यों नहीं, क्षेत्रफल में वर्ग क्यों चलेगा, घन भी तो चलेगा। यदि हम लोग के आधार की बात करें, क्योंकि 7 राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा है, तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा। पर यदि अपन उसके अंदर उसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में घन आएगा, तो हमारे पास क्षेत्रफल शब्द क्यों इस्तेमाल हो जाते हैं? मैं निवेदन करूं, उसके लिए हमने जब ये अपना तीसरा भाग प्रारंभ किया था, तो उस तीसरे भाग में जहां घनफल की चर्चा की गई थी, तो पहले प्रारंभ के जो प्रश्न हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे कि ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल, क्षेत्रफल में 2 बार गुणा किया जाता है, घनफल में 3 बार गुणा किया जाएगा। लंबाई गुणित चौड़ाई, ये तो हुआ क्षेत्रफल, लेकिन लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये कहलाएगा हमारा घनफल। तो वो घनफल उसमें अलग अलग अपेक्षा से घटाया गया है। तो 7 नीचे की अपेक्षा से है, जब अपन अलग अलग बात करेंगे तो अधोलोक का घनफल कितना निकलता है, सामान्य रूप से जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो भी वहाँ बताया है। घनफल में 7 राजू नीचे है, कम से कम होता होता 1 राजू यहाँ पहुँचा। हाँ जी, हाँ 343 तो कुल मिलाकर के आएगा। हाँ, तो इस तरह से वहाँ घनफल में हमको तीनों चीज़ लगानी पड़ेगी। वही मैं कह रहा था, घनफल जब हम लगाते हैं तो उस शब्द को हम आयतन बोलते हैं,
का आयतन इतना है, ऐसा होना चाहिए। जबकि हम बार बार लोक का क्षेत्रफल बोलते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल केवल लंबाई चौड़ाई को लेता है और घनफल हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसको अपन आयतन बोलते हैं। हाँ ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, उसे आयतन शब्द का रूप में प्रयोग करना चाहिए। बोलने में या व्यवहार में क्षेत्रफल आ जाता है, लेकिन उसे क्षेत्रफल न बोल करके या तो घनफल बोलें या फिर आयतन बोलें, वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस बात से। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिंकू जी जैन, अंतिम प्रश्न आज का। जय जिनेन्द्र जी बोलिए। भैया जी, आपने बताया कि 24 अंगुल का एक हाथ, तो एक अंगुल का है 8 चौक की मोटाई के बराबर। तो जो एक हाथ हो रहा है वो अंगुल, एक अंगुल को हम लोग लंबाई के हिसाब से ले कि मोटाई के हिसाब से? मोटाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से कभी नहीं लगाना, मोटाई के हिसाब से लगाया जाता है, तभी तो वो 1.5 फुट बन पाएगा। जैसे जो की अभी श्रीमान जी ने चर्चा की थी, हाँ। तो वो जो एक जो ऐसे जो 24 नहीं जोड़ना, मोटाई के अनुसार वो 24 जोड़ 8 जो जोड़ करके एक अंगुल बनता है, तो वो मोटाई लगाना है वहाँ पे। जय जय। आइए जयकारा बुला के क्लास का एंड करें। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।